बहुत सारा काम किया है और ये दोनों मुद्दों के साथ साथ प्रशासनिक सुधार और सुशासन इसको मोल्ड करने का भी बहुत सुग्रथित प्रयास हुआ है। और आज जब इंडियन एक्सप्रेस जो एक्सेलेंस इन गवर्नेंस का अवार्ड दे रहा है, तब मैं इनको विशेष बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि गोयनका जी के समय से, अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक इंडियन एक्सप्रेस को एंटी एस्टैब्लिशमेंट की पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। वो ठीक है, शासन में जो भी बुराइयां हो, शासन के संकल्पों में जो भी बुराइयां हो, इसको बाहर लाना चाहिए। परंतु कभी कभी ये जो प्रयास आपने किया है, वो प्रयास भी समाज को और समाज के अंदर जो अच्छा काम करते हैं उनका हौसला बढ़ाने वाला प्रयास होगा, इसका मुझे विश्वास है। इसलिए फिर से मैं गोयनका जी को बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि प्रोत्साहन का छोटा सा तरीका है, परंतु यह पुरस्कार निश्चित ही सर्वोत्तम प्रथाएं जो बनी है उसको प्रचारित करने के लिए, इनोवेशन, लीडरशिप, इसमें से सीख लेने के लिए बहुत बड़ा माध्यम ये अवार्ड्स बनने वाले हैं, इसका मुझे विश्वास है। आज जब मैं आया तब कार्यक्रम की शुरुआत हम सब ने रामनाथ गोयनका जी की स्मृति में जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने एक फिल्म बनाया है उससे उसको देखा। फिल्म देखकर जो गोयनका जी के योगदान को जानते हैं वो सभी मानेंगे कि फिल्म बहुत छोटी थी, गोयनका जी का योगदान बहुत बड़ा था। गोयनका जी ने इस देश की पत्रकारिता में बिजनेस और पत्रकारिता को अलग रखने का सबसे पहले अगर किसी ने देश में शुरुआत करी तो रामनाथ गोयनका जी ने की थी, और इसके लिए गोयनका जी को हमेशा याद किया जाएगा। कई मौकों पर निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ, किसी भी प्रकार की कटुता के बगैर, आइडियोलॉजी के प्रेजुडिस के बगैर सच बात को जो देश के हित में नहीं है उसको उजागर करने में वो कभी पीछे नहीं हटे। ढेर सारी व्यक्तिगत कठिनाइयां, उनके बिजनेस पर भी कठिनाइयां आई, सरकार का खौफ, कोप दोनों को भोगना भी पड़ा, परंतु वो कभी भी पीछे नहीं हटे। और मैं मानता हूं कि इमरजेंसी के वक्त उनका जो योगदान था, और विशेष कर इमरजेंसी के बाद नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रकवि दिनकर के साथ साथ में लाकर और जो आंदोलन बनाया गया और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसने भारत के लोकतंत्र का नया अध्याय लिखा और पहली गैर कांग्रेसी सरकार देश में अस्तित्व में आई। सरकार किसी भी पार्टी की आए, किसी भी आइडियोलॉजी की आए, इसका महत्व नहीं है, परंतु इमरजेंसी के बाद जनता, अगर आप स्वच्छंद होकर शासन चलाते हो तो दंड दे सकती है जनता। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रामनाथ गोयनका जी की मूवमेंट ने एस्टैब्लिश किया और उसके परिणाम भी आए, और उसके बाद हमारे लोकतंत्र में नेताओं को भी देखने का नजरिया बदला है।